इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला आज उथल-पुथल होने वाला था। भारतीय टीम की ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल पहले ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका लगा देते हैं और अगली ही बॉल पर एक खूबसूरत बाउंड्री आती है और पहले ओवर की लास्ट बॉल पर लेग बाई का एक चौका लग जाता है, जिससे भारत का स्कोर एक ओवर में 14 रन हो जाता है। दूसरे ओवर की पहली बॉल का सामना कर रहे जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो पहली बॉल पर एक चौका लगाकर बता देते हैं कि मैदान में हम भी हैं और दूसरे ओवर की पांचवी बॉल पर जायसवाल एक और चौका लगा देते हैं और दूसरे ओवर की लास्ट बॉल पर एक छक्का लगाकर इंडिया के स्कोर को 2 ओवर में 29 रन तक पहुंचा देते हैं। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर गिल को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया जाता है। शुभमन गिल बिना रिव्यू लिए ही पवेलियन लौट जाते हैं। वो एम्पायर के ही फैसले को स्वीकार कर लेते हैं और आउट न होकर भी मैदान से बाहर जा चुके थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 29 रन पर एक विकेट हो चुका था और अगली ही बॉल पर तिलक बिना खाता खोले आसान सा कैच पकड़ाकर आउट हो जाते हैं। भारत को 29 रन पर ही दूसरा झटका लग चुका था। 2 विकेट के दबाव को कम करने के लिए जायसवाल चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का लगा देते हैं और तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस ओवर का एंड छक्का लगाकर करते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 45 रन हो चुका था। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव चौका लगाकर और अगली ही बॉल पर एक और जोरदार छक्का लगा देते हैं। अब जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी स्ट्रेट ड्राइव करते हुए एक चौका लगा देते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर में 62 रन हो चुका था। आठवें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल एक चौका लगाकर रनगति को तेज करते हैं और इसी ओवर की पांचवी बॉल पर जायसवाल एक चौका लगा देते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में 75 रन हो चुका था। 9वें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल फिर से एक बाउंड्री लगाते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 87 रन हो चुका था। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर सूर्य कुमार यादव बॉल को दर्शकों के बीच पहुंचा देते हैं। इस छक्के की मदद से सूर्य कुमार यादव का स्कोर 26 बॉलों में 33 रन हो चुका था। 12वें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल ने तूफानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस 50 को पूरा करने के लिए जायसवाल ने 34 बॉलों का सामना किया था। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर जायसवाल एक और छक्का लगाकर इंडिया टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 12 ओवर में 108 रन हो चुका था। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव भी एक गगनचुंबी छक्का लगाते हैं और अगली ही बॉल पर वो एक और चौका लगाकर रनों की रफ्तार को तेज करते हैं। लेकिन वो इतने में कहाँ रुकने वाले थे और अगली ही बॉल पर एक और छक्का लगा देते हैं। इसी छक्के के साथ भारतीय कप्तान अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। मानो अब तो रनों की बरसात हो रही थी और अगली ही बॉल पर एक और करारा छक्का रखते हैं। 13वें ओवर में इस छक्के की बदौलत 23 रन आ जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर में 131 रन हो चुका था। अब तो मानो भारतीय टीम की तरफ से छक्कों की बरसात हो रही हो। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर सूर्य कुमार यादव एक और छक्का लगा देते हैं। सूर्य कुमार यादव मैदान के चारों ओर कोई भी रन बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। 14वें ओवर की लास्ट बॉल पर जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं। 141 रन के स्कोर पर भारत को यह तीसरा झटका लगा था। अब भारत का स्कोर 14 ओवर में 141 रन पर 3 विकेट हो चुका था। 16वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव एक और बाउंड्री लगा देते हैं। अफ्रीका का कोई भी बॉलर सूर्य कुमार यादव के रन बनाने से नहीं रोक पा रहा था और अगली ही बॉल पर हवा से बातें करती हुई बॉल सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव आज नहीं रुकने वाले थे और वो अगली ही बॉल पर एक और बाउंड्री लगा देते हैं। 16वें ओवर की पहली 3 गेंदों में 14 रन आ चुके थे। भारतीय टीम के नजरिए से यह ओवर काफी अच्छा जा रहा था। 17वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव एक और बाउंड्री लगा देते हैं। इस चौके की मदद से सूर्य कुमार यादव ने 47 बॉलों में 87 रनों की तूफानी पारी खेल रखी थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव यहाँ नहीं रुकने वाले थे। अभी तो अफ्रीकन बॉलरों को मजा चखाने वाले थे और इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका लगा देते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 17 ओवर में 173 रन हो चुका था।
18वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और खूबसूरत चौका लगता है और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रिंकू सिंह एक और छक्का लगा देते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर में 186 रन हो चुका था और 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं। लेकिन इस विकेट से भारतीय टीम पर कोई दबाव नहीं आने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम 18.3 ओवर में 188 रन बना चुकी थी। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौका लगाकर जितेश ने भारतीय टीम के स्कोर को 192 रन पर पहुंचा दिया था। 19 ओवर में भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 193 रन लगा दिए थे। 19वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 3 विकेट और गंवाते हुए अफ्रीका के सामने 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात यह थी कि अफ्रीका इन 201 रन का पीछा किस प्रकार करती है। साउथ अफ्रीका टीम स्कोरबोर्ड पर लगे 201 रन को देखकर घबरा रही थी। उनके बल्लेबाजों पर दबाव अलग ही दिखाई पड़ रहा था। जिस तरह भारतीय टीम में चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी, उस तरह अफ्रीका तू चल मैं आया की रट लगाकर विकेट पे विकेट दिए जा रहे थे। अफ्रीका टीम कुल 42 रनों के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा चुका था। अब यहां से अफ्रीका के लिए मैच जीतना मानो नामुमकिन ही था। अफ्रीका बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की, लेकिन 75 रनों के स्कोर पर कुलदीप ने 5वां विकेट झटक दिया। अब तो मानो अफ्रीका बल्लेबाज भारतीय टीम की बॉलिंग को जैसे समझ ही नहीं पा रहे हो। 82 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा 6ठी विकेट को भी ले लेते हैं। लग रहा था कि जैसे अफ्रीका बल्लेबाजों की चाय ठंडी हो रही है, लेकिन वो चाय गरम गरम ही पीना चाहते थे। 89 रन के स्कोर पर कुलदीप सिंह 7वीं विकेट लेकर भारतीय टीम की जीत फिक्स कर देते हैं। अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलिंग को समझ नहीं पा रहा था, मानो वो गली में क्रिकेट खेलते हैं और उनको वर्ल्ड की टॉप टीम के सामने भिड़वा दिया गया है। अफ्रीका 94 रन पर 8 विकेट खो चुका था और 9वीं विकेट के लिए भी उन्होंने कोई रन नहीं बनाया और 94 रन के स्कोर पर ही 9वां विकेट भी खो दिया और मात्र 1 रन बनाने के बाद 95 रन के स्कोर पर मिलर भी बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह अफ्रीका 95 रन पर ऑल टीम आउट हो चुका था और भारत ने यह मैच 106 रन के बड़े अंतराल से जीत लिया था। इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने इस सीरीज में टी20 मैच में 1-1 की बराबरी कर इस सीरीज को ड्रॉ कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं